फिल्म शुरू होती है और हमें महान हीरोज द फियरलेस सेवन को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रैगन को हराकर एक प्रिंसेस की जान बचाते हैं। पर जब वह उस प्रिंसेस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती से प्रिंसेस की जगह एक विज को बचा लिया और वह उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन असल में वह सच में एक फेरी प्रिंसेस थी, जो फियरलेस सेवन का अपने साथ बुरा बर्ताव देखकर उन्हें श्राप दे देती है, जिसकी वजह से जब भी लोग उन्हें देखते वह सारे भद्दे छोटे ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाते। और शराब को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से केस लेना। मुझे नहीं लगता इस हालत में कोई भी इन्हें किस देगा। तो अब इनका क्या होगा ये जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हमें एक महल दिखाया जाता है, जहां हम इस महल की महारानी रजीना को देख पाते हैं, जो कि एक विच है और बहुत डरावनी लग रही है। पर तभी हम देखते हैं कि रजीना एक जादुई पेड़ के फल से बने रेड शू पहन लेती है और खूबसूरत हो जाती है। लेकिन इसकी खूबसूरती ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, जिससे रजीना गुस्सा हो जाती है और पेड़ से कहती है कि आखिर मुझे और कितना इंतजार करना होगा। और वहीं अब रात में स्नो वाइट प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो चुपके से मैजिक ट्री वाले रूम में आ जाती है और अपने डैड की डायरी को ढूंढ रही होती है, जिसके मिलने पर उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ रजीना एक विच है, जिसकी खूबसूरती पर फिदा होकर राजा ने उससे शादी कर ली थी। क्योंकि स्नो वाइट की माँ अब इस दुनिया से जा चुकी थी और रजीना से शादी करने के बाद से महल के लोग गायब होते जा रहे थे, जिसकी वजह जानने के लिए राजा ने रजीना का पीछा किया और उन्हें पता चला कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। पर अब रजीना जान गई थी कि राजा को सच का पता चल चुका है, इसलिए पता नहीं उसने राजा को कहां गायब कर दिया। पर गायब होने से पहले राजा रजीना का सच अपनी डायरी में लिख चुके थे, जिसकी वजह से प्रिंसेस भी सब जान चुकी थी। पर तभी उसकी नजर मैजिक ट्री पर लगे फलों की तरफ जाती है और जैसे ही वह उन्हें छूती है तो वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाती है, जिसे रजीना भी देख लेती है। पर रजीना यह नहीं जानती थी कि वह खूबसूरत लड़की स्नो वाइट है, क्योंकि रजीना के आने से पहले ही स्नो वाइट का रूप बदल चुका था और रजीना से बचने के लिए स्नो वाइट एक जादुई झाड़ू पर बैठकर वहां से निकल जाती है। और वहीं फिर से फियरलेस सेवन को दिखाया जाता है, जो अभी तक सबसे सुंदर लड़की को नहीं ढूंढ पाए थे। तभी वह अपने घर की तरफ किसी को जाते हुए देखते हैं और वह कौन है इसका पता लगाने के लिए वह जल्दी से घर पहुंच जाती है, जहां स्नो वाइट को देखकर उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि वह हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी उनमें से एक उसे वेट समझ के गलती से बेहोश कर देता है और जब वह जागती है तो वह खुद को आईने में देखकर खुद ही हैरान थी, क्योंकि खूबसूरत होने के बाद वह पहली बार खुद को आईने में देख रही थी। और जब फियरलेस सेवन उससे उसका नाम पूछती है तो वह उससे झूठ कह देती है कि मेरा नाम रेड शूज है और मैं अपनी डाइट को ढूंढ रही हूं। यह सुनकर सेवन उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे डैड को ढूंढेंगे, जिस पर रेड शू उन सबकी खूब तारीफ करती है और वह सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरे राज्य के प्रिंस रॉस को दिखाया जाता है, जो कि काफी परेशान था, क्योंकि इस बार भी हर बार की तरह कोई भी उसकी पार्टी में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। पर तभी वहां रजीना एक बुढ़िया बनकर आ जाती है और प्रिंस एम्ब्रोज को आइडिया देती है कि अगर आपकी बर्थडे पार्टी पर एक खूबसूरत लड़की आपकी बाहों में होगी तो आपकी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे और उसे देखने सब पार्टी में आएंगे। और वह रेड शू की फोटो प्रिंस को दिखाती है और कहती है कि इसने मेरे शूज चुराए हैं, आप इसे अपनी पार्टी में ले आओ, जिससे मुझे मेरे शूज भी वापस मिल जाएंगे। और अफरोज को रजीना का यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वह अपने मोटे तगड़े गार्ड्स के साथ रेड शू को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रेड शू यानी कि स्नो वाइट अपने डैड का एक पोस्टर बना देती है और तभी उसे खिड़की में से अपने डैड जैसा कोई नजर आता है, इसलिए वह उन्हें ढूंढने बाहर चली जाती है और उसे जाते हुए 7 में से एक मर्लिन देख लेता है। और वहां बेचारी रेड एक मुसीबत में पड़ गई थी। उसने एक लकड़ी के बड़े बने को अपना डैड समझ लिया था। तभी मर्लिन वहां आकर रेड शू को वहां से ले जाता है, लेकिन बन्नी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। और यहां हम देख पाते हैं कि इंसानों के न देखने पर 7 भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। पर जैसे ही रेड उनकी तरफ देखती है तो वह छोटे हो जाते हैं, पर वह सब ब्रैड को उस बन्नी से बचा लेती है और उस बंदी को भी बंदी बनाकर अपने घर ले जाते हैं। जिसके बाद रात में मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो अलग अलग जाकर राजू के डैड को ढूंढेंगे
और ऑर्थर सबसे कहता है कि तुम सब राजू से केस लेने में मेरी मदद करो। जैसे ही मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा तो हमारी असलियत जानकर खुद ही लड़कियां तुम्हें किस करने के लिए पहुंच जाएगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, सिर्फ मर्लिन को छोड़कर, क्योंकि वह राजू को पसंद करता था। जिसके बाद अगले दिन सब राजू के डैड को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर ऑर्थर बेचारे मर्लिन को घर में ही रहकर डेंजरस बनी पर नजर रखने का काम दे देता है और वह खुद राजू के साथ उसके डैड को ढूंढने निकल पड़ता है। पर मर्लिन भी कहां हार मानने वाला था। वह बनी को दोस्त बनाकर डैड के पीछे चल देता है। वहीं बेचारी रेड अपने डैड को ढूंढने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। पर तभी उसे अपना ही वांटेड का पोस्टर नजर आ जाता है और रोज के आदमी उसे देख लेते हैं, जिनसे बचने के लिए रेड शूज अपने शूज उतार देती है और उन गार्ड से बच जाती है। वहीं अब मर्लिन भी ओन ऑर्थर के पास पहुंच गया था, जहां ओन ऑर्थर मर्लिन को इग्नोर करके राजू को ढूंढने निकल पड़ता है। पर उसके जाते ही दो सिपाही मर्लिन को रेड शूज का वांटेड वाला पोस्टर पकड़ा देते हैं और वहीं कुछ सिपाहियों ने स्नो वाइट को घेरा हुआ था। उसके जूतों को देखकर उन्हें उस पर शक हो गया था, पर बेचारा मर्लिन उसकी उन सिपाहियों से बचने में मदद करता है, जबकि वह तो जानता भी नहीं था कि स्नो वाइट ही रेड शूज है। यह देखकर स्नो वाइट को मर्लिन अच्छा लगने लगता है, जिसके बाद वह फिर से शूज पहन लेती है। पर अब उसे दोबारा ब्रॉस के गार्ड देख लेते हैं, लेकिन मर्लिन उसे अपने बनी पर बिठाकर वहां से ले जाता है। पर रेड शूज के डैड का पोस्टर अब उन गार्ड्स के हाथ लग गया था और वहीं मर्लिन और ओन ऑर्थर रेड से पूछते हैं कि क्या तुम अपराधी हो, जिस पर राजू मना कर देती है और वह दोनों उसकी ही बात मान भी जाते हैं। पर बेचारी डैड के न मिलने से उदास थी, इसलिए मर्लिन बनी की मदद से फूलों के मैदान में रेड शू के डैड की एक बहुत बड़ी तस्वीर बना देता है, जिसमें उसने उनके घर का पता भी लिखा था, ताकि जिसे भी रेड शू के डैड के बारे में जानकारी हो वो उन तक पहुंच सके। ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। पर अब वही हो जाता है जिसका डर था। अब रॉस के गार्ड उस तस्वीर को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रेड रिस्की रॉक पर मिलेगी, इसलिए वह दोनों प्रिंस रोज और कुछ सिपाहियों के साथ रिस्की रॉक यानी सेवन के घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सेवन और एम्ब्रोस की सेना में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पीनू, लोकी और कियो मिलके अपनी टेक्नोलॉजी से एम्ब्रोस के आदमियों की बैंड बजा देते हैं और आखिर में मर्लिन घर के ढांचे को गिराकर एम्ब्रोज की सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। यह देखकर राजू खुशी से मर्लिन को गले लगा देती है। जिसके बाद रात में मर्लिन राजू से कहता है कि जब तुम मेरा असली रूप देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वह बहुत ही सुंदर और मशहूर है, ऐसा छोटा हरा और गोल मटोल नहीं। यह सुनकर रैचल कहती है कि पर मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो और असल में मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। और फिर रैंचो अपने शूज को निकालने की कोशिश करती है, पर वह नहीं निकलते, जिस वजह से वह मर्लिन को अपना सच नहीं बता पाती। और वहां एम्ब्रोस के महल में रेजिना उसका इंतजार कर रही थी। पर जब एम्ब्रोस उसे बताता है कि मैं अभी तक उस लड़की को नहीं पकड़ पाया, तो रेजिना उसे एप्पल खाने को देती है। और जैसे ही रॉजर उसके 2 गार्डन एप्पल को खाते हैं तो वह तीनों लकड़ी के बड़े राक्षसों में बदल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सेवन रेड के साथ मिलकर अपना घर फिर से बनाकर तैयार कर देते हैं। और फिर तीनों की और कियो की बनाई मशीन से वह रेड शू के ढेर के बहुत सारे पोस्टर्स बना देते हैं और मर्लिन उनके लकड़ी के पुतले में रेड शू का उड़ने वाला झाड़ू लगाकर उसे उड़ा लेता है, जिसकी मदद से वह सब आसानी से रेड शू के डायर के पोस्टर्स को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। पर राजू के साथ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते उड़ते मर्लिन तक हो जाता है कि वह लोग पेड़ों से टकराते हैं, जिस वजह से मर्लिन और रेड तीनों नोकिया और कियोसी अलग हो जाते हैं। पर अब वो दोनों आपस में खूब गप्पे लड़ाते हैं और आखिरकार रेड शू मर्लिन को किस कर देती है। तो मर्लिन को लगता है कि उसका श्राप खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक रेड शू की आंखें बंद थीं और मर्लिन अपने असली रूप में था। लेकिन जैसे ही रेड अपनी आंखें खोलती है तो मर्लिन फिर से छोटा हो जाता है। यह देखकर मर्लिन को लगता है कि शायद उसे 2 किस की जरूरत है। तभी वहां एक लकड़ी का बहुत बड़ा मॉल सिराज आता है, जो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। और जब वह उसे बचते हुए भागते हैं तो 2 और मॉन्स्टर वहां पहुंच जाते हैं। ये तीनों मॉन्स्टर और उसके गार्ड थे। उनसे बचने के लिए मर्लिन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वह राजू से कहता है कि तुम मेरी तरफ मत देखना, जिसके बाद मर्लिन अपने असली रूप में आकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी घुल कर देता है। और जैसे ही राजू मर्लिन को देखती है तो मर्लिन फिर से छोटा हो जाता है। पर अब एक मॉन्स्टर मर्लिन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ पानी में डुबा देता है, जिसे बचाने के लिए रूबी पानी में कूद जाती है,
जहां बेचारा मर्लिन एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, जिसे बचाने के लिए रेड अपने शूज उतार देती है और अपने असली ताकतवर रूप में आकर मर्लिन की जान बचा लेती है। और जब वह पानी से बाहर आती है तो वहां उसे बनी और रजीना के भेजे हुए छोटे छोटे लकड़ी के सिपाही मिलते हैं, जिनकी वजह से मैजिक मिरर को राजू की असलियत पता चल जाती है, जिससे रजीना को भी यह पता चल जाता है कि स्नो वाइट ही रेड शू है। इसलिए रजीना खुद स्नो वाइट को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। और अब मर्लिन को भी स्नो वाइट का असली रूप दिख गया था, इसलिए वह वहां से उठकर चला जाता है। स्नो वाइट को लगता है कि अब मर्लिन इस रूप में उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वह फिर से रेड पहन लेती है और मर्लिन के साथ बिताए हसीन पलों को याद करने लगती है। पर तभी मर्लिन उसके सामने आकर उससे कहता है कि तुम यह शूज उतार दो, पर रैकून जूतों को नहीं उतार पाती। तब मर्लिन उसे एप्पल खाने को देता है, पर इससे पहले कि वह एप्पल खाती, असली मर्लिन बनी के साथ वहां पहुंच जाता है और रजीना की असलियत सबके सामने आ जाती है। रजीना इतनी बुरी थी कि उसके छोटे लकड़ी के सिपाही भी उससे डरकर बने के पीछे छिप जाते हैं और अब रजीना रेड शू को अपने साथ गायब कर देती है, जिसे बचाने के लिए मर्लिन भी बनी पर बैठकर निकल पड़ता है और वह छोटे लकड़ी के सिपाहियों को बाकी के सेवन को बुलाने भेज देता है। तो बेचारे वह छोटे भालू जल्दी से सारी बात F1 को बता देते हैं और वहीं वह लकड़ी का बनी मर्लिन को सीक्रेट रास्ते से महल की तरफ ले जाता है। लेकिन बनी को इस रास्ते का पता कैसे चला, यह आपको आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद मर्लिन को बचाने आगे बढ़ता है, पर रास्ते में रजीना का मिरर उसे पकड़ लेता है और रजीना उसे कहती है कि अगर तुमने एप्पल नहीं खाया तो मैं मर्लिन को मार डालूंगी। अब बेचारी रेड एप्पल खा लेती है और लकड़ी में बदलने लगती है। पर अब मर्लिन के साथी भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं, जिनकी मदद से मर्लिन मिरर से छूटकर रजीना के पास पहुंच जाता है और रजीना को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और अपने मैजिक कार्ड की मदद से एक जोरदार धमाका कर देता है, जिससे रजीना का जादू खत्म हो जाता है और लकड़ी का बनी अपने असली राजा वाले रूप में आ जाता है। इसीलिए बनी को महल के सीक्रेट रास्ते के बारे में पता था, क्योंकि असल में वह राजा था और बेचारे रजीना के सिपाही बनाए हुए लकड़ी के छोटे भालू भी अपने असली इंसानी रूप में आ जाते हैं और हमारी प्यारी स्नो वाइट भी ठीक हो जाती है, जो अपने डैड से मिलकर बहुत खुश थी। पर जब उसे पता चलता है कि मर्लिन ने रजीना को रोकने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, तो वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पर तभी तीनों की ओर क्यों मर्लिन को लेकर स्नो वाइट के पास जाते हैं, जो कि थोड़ा जख्मी था, जिसे स्नो वाइट किस कर लेती है और उसके किस करते ही मर्लिन भी अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख स्नो वाइट भी हैरान थी और अब मर्लिन भी स्नो वाइट से अपने प्यार का इजहार कर लेता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।